सर्दियों की आमद के साथ ही घरों में खशक मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। सर्दियों में मौसमी इसरात से बचाव के लिए ये बहुत मुफीद हैं। खशक मेवाजात में एक खुश जायका मेवा काजू भी है। काजू जनूबी हिंदुस्तान के जंगलों में काश्त की जाती है। उसके दरख्त की बुलंदी 10 से 12 मीटर होती है। इस दरख्त से जर्द माइल गोंद निकलता है। उसकी शाखों से 4 अंगिश्त टोपी जिसी निकलती है। फिर इसमें फल लगता है जिसकी पींदी चौड़ी होती है, सरपतला और बेनूक होता है। इस फल छलका बहुत नरम होता है जो ऊपर से सरख या जर्दी माइल होता है। उसका मग़ज़ मीठा होता है। उस फले के नीचे दूरगें 2 खुतों की तरह निकलती हैं। इन दोनों के दरमियान 2 बीज बंधे रहते हैं जिनकी शक्ल गोदे जैसी होती है। छिलकों के अंदर सफ़ीद मींग सी होती है जिसका मज़ा लज़्ज़त से भरपूर होता है। खाने में बादाम से मुशाबहत रखता है। यही काजू है। काजू की बर्फ़ी बरसगीर की एक पसंदीदा मिठाई है जो बहुत लजीज होती है। दुनिया भर में काजू का इस्तेमाल बहुत ज़ौक़ व शौक़ से किया जाता है। इसमें गाय के कीमे जितनी ताकत होती है, 100 ग्राम काजू में 100 हरारे और 51% ग्राम चकनाई होती है। काजू में मौजूद चकनाई अच्छी चकनाई कहलाती है जो हमारी सेहत के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नमकीन काजू से परहेज करना चाहिए। ये सेहत बख्श खशक मेवा है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रोल नहीं होता। ये ज़ियादतीज़ दूर करने में भी मददगार होता है। काजू के बीज में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो खून में मौजूद इंसुलिन को अज़लात के खलियों में जज्ब करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और तांबा काफ़ी मकदार में मौजूद है। ख़वातीन अपने खानों में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा इसे सलाद में भी इस्तेमाल की जाता है। इस सेहत बख्श मेवे को ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आप सेहतमंद रहें। दिल को सेहतमंद रखने वाली मग़ज़ियात। ताज़ा भने हुए काजू की खुशबू ही बड़ी इश्तहा अंगेज़ होती है और जब हम उसे खाना शुरू करते हैं तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि काजू में चकनाई होती है और उसे खाने से ब्लड कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा और शायद दिल की शरियानों को भी नुकसान पहुंचेगा। काजू में चकनाई की मकदार 51% ज़रूर है, मगर ये अच्छी चकनाई है। अगर आप 100 ग्राम काजू भी खा लें तो उसके मानी ये हुए कि दन चाय के चमच के बराबर रोगन इस्तेमाल कर लिया है। बेफिक्र हो जाइए कि ये चकनाई मज़र सेहत नहीं बल्कि गदूदों और अज़लात के अफ़हाल के लिए बेहद ज़रूरी है। आप दीगर ग़िज़ाओं में शामिल चकनाइयों से परहेज़ कर लें, मगर गरीदार मियों को एतदाल के साथ खुराक का हिस्सा बना लें तो बहुत हद तक तरज़ ग़ज़ा मुतवाज़िन रहेगी। सेहत बख्श खुराक के तवाज़ुन को मुतासिर न होने दिया जाए तो आपका वज़न सेहतमंद हद के अंदर रहता है।